जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे 5 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को। दोस्तों ये सभी प्रश्न 100% रियल एंड ऑथेंटिक हैं। अगर आपने 5 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में अगर एग्जाम दिया होगा तो आप सभी क्वेश्चनों को मिला सकते हो। दोस्तों इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया हमारा, दोस्तों ये प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं पर 100% यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा सीवी रमन के। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ पीस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद है, भारत में पहली बार 3 टीमों वाले फुटबॉल प्रारूप ओमेगा बॉल की शुरुआत किस आईआईटी ने की है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में कला या सिनेमा के क्षेत्र में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है धर्मेंद्र सिंह गोयल। इसका अगला प्रश्न पूछा गया है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स 2026 में वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है आर्यना सवालिंका। दोस्तों जो मेरा एग्जाम हुआ था 4 अगस्त को पश्चिम में, जिसमें मेरे में पूछा गया था वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, तो वो कार्लोस अल्काराज है, और वुमेन पूछेगा तो आर्याना सवालेंका है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 में वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम को मिला है? तो इसका सही आंसर है हमारा पेरिस सेंट जर्मेन। अगला, रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI 2026 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हमारा सिंगापुर ने। अगला प्रश्न है इसमें, निर्भया निशा पहल किस राज्य की किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हमारा केरल राज्य ने शुरू की है। इसका दोस्तों हम आगे प्रश्न देखेंगे, भारत और मालदीव के बीच एक्विबेरिन सैन्य अभ्यास का हालिया संस्करण कौन सा था? तो सही आंसर है 14वां। अगला प्रश्न है, 14वें एक्विबेरिन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला प्रश्न है, एक्विबेरिन के हालिया संस्करण में भारतीय सेना की किस बटालियन ने भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन ने। अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो सही आंसर है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें, अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य कोर विजन क्या था? तो AI फॉर पीपल प्लानेट एंड प्रोग्रेस। दोस्तों इसमें हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डाल दिए हैं जो आगे आने वाली शिफ्ट में उनकी संभावना है। अगला प्रश्न है, गल्फ फूड 2026 में पहली बार ऑफिशियल पार्टनर कंट्री के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो सही आंसर है भारत को। गल्फ फूड 2026 में भारतीय मंडप का नेतृत्व और प्रबंधन किस नोडल एजेंसी ने किया है? तो अपेडा। दोस्तों जो गल्फ से संबंधित है, ये हमारा एक प्रश्न पूछा गया था इससे, और ये बाकी इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। उसके बाद गल्फ फूड 2026 में भारत के अपेडा पवेलियन का आविष्कारक उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर है अविनाश जोशी ने। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचायती राज संस्थानों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय परियोजना की लागत कितनी थी? तो सही आंसर है 507.37 करोड़। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास कितने क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो सही आंसर है 0 से 1 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला जैन जी थीम आधारित डाकघर कौन सा खोला गया है? तो सही आंसर है IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है, नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में पुरुषों की 60 मीटर दौड़ किसने जीती है? तो सही आंसर है गुरविंदर सिंह।
अगला प्रश्न है, गुरिंदरवीर सिंह ने 60 मीटर दौड़ में कितने समय का राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है 6.60 सेकंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में PFCE की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो सही आंसर है 7%। अगला प्रश्न है, सेव लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में समय पर ट्रामा केयर को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो सही आंसर है जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न हमारा 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समय पर ट्रॉमा केयर और आपातकालीन चिकित्सा सहायता को जीवन के अधिकार से जोड़ता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 हमारा, स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेसी इंडेक्स के अनुसार AI प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद पोर्टल पर 30 जनवरी 2026 को कौन से 2 नए डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किए गए? तो सही आंसर है सर्वे मॉड्यूल ऑफ वक्त संपत्ति लीज प्रबंधन मॉड्यूल। अब इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारा, उम्मीद का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है, तो इसका सही आंसर है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न पूछा गया है, घास, टिड्डा, मेंढक, बाघ खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो इसका सही आंसर है बाज में। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सांद्रता का शीर्ष उपभोक्ता में बढ़ना क्या कहलाता है? तो सही आंसर है जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मैग्नीशियम की भाप के साथ अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो सही आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत से लेंस को लाने पर उसके प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो सही आंसर लगातार बढ़ता है। श्वेत प्रकाश के सात रंगों में विभाजन की घटना को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हमारा प्रकाश का विक्षेपण। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विबग्योर में सबसे अधिक विचलन होने वाला रंग कौन सा है? तो सही आंसर हमारा बैंगनी रंग। अगला प्रश्न पूछा गया है, पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करने वाला प्रमुख स्थायी ऊतक कौन सा है? तो सही आंसर है स्केलेकाइमा। दोस्तों ये नारियल की जो भूसी होती है, छिलका होता है, उसमें पाया जाता है, जो किसी पौधे को कठोरता प्रदान करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फिनोफिथेलिन क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देती है? तो सही आंसर इसका गुलाबी रंग। दोस्तों ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पोटेशियम धातु की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करने से कौन सा यौगिक बनता है? तो सही आंसर है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी कार का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो इसका सही आंसर हमारा 4 मीटर पर सेकंड। इसका दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है में 41, समजातीय श्रेणी होमोलोजस सीरीज के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है हमारा, सभी सदस्यों के भौतिक गुण बिल्कुल समान होते हैं। तो दोस्तों ये गलत है। 2 क्रमिक सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है, ये सही है हमारा। सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों इसके केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विलयन और निलंबन के कणों के आकार के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों जो विलयन होता है उसमें बहुत छोटे कण होते हैं और निलंबन होता है उसमें काफ़ी बड़े बड़े कण होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा विलयन के कण 1 नैनोमीटर से छोटे और निलंबन के कण 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, हृदय के किस कक्ष से रक्त सीधे फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है? तो सही आंसर है दाएं निलय। अगला प्रश्न पूछा गया है, मशीन A 2 घंटे में 600
जूल कार्य और मशीन भी 3 घंटे में 1800 जूल कार्य करती है, तो उसकी शक्ति किसकी शक्ति अधिक है? तो सही आंसर है बी की शक्ति ए से दोगुनी है। तो दोस्तों इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे शक्ति का, डब्ल्यू पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। उससे इससे हम दोनों की शक्ति निकाल लेंगे और हम कंपेयर कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक की गति पूर्व दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी दिशा में हो तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो सही आंसर है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दोपहर में आकाश नीला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, याददाश्त और निर्णय लेने जैसे उच्च बौद्धिक कार्यों को नियंत्रित करता है? तो सही आंसर है अग्र मस्तिष्क, जिसको हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, CFC का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? तो सही आंसर है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन, अर्थात दोस्तों इसका फ्रिज और AC में प्रयोग करते हैं हम CFC का। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप हैं? तो सही आंसर हमारा कार्बन के। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है हीरा कठोर और विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न 100% रियल एंड ऑथेंटिक हैं। इसमें से हमने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिखे हैं जो आगे शिफ्ट में आ सकते हैं और जो इनसे संबंधित हैं। दोस्तों इसके बाद हम 5 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन डाल देंगे। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।